बिन पगु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना और बिना हाथ के बहुत सारे काम करना। ये एक चौपाई है जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखी है। एक ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है, हम इंसानों के लिए संभव नहीं है। आगे इसको मैं वर्णन करूंगा, इसको विस्तृत रूप दूंगा और किस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं हमारी स्पोकन, हमारे लर्निंग से। लेट वी डिस्कस अबाउट इट। सो नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री कृष्णा। जिसके साथ भी आप कनेक्टेड फील करते हैं दोस्तों, आप आ गए हैं इंग्लिश फ्रॉम होम चैनल पर, जहां पर आप रोज सीख रहे हैं नई नई चीज़ें। मैं महेश नागर आपका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज की जर्नी, आज का जो यात्रा है वो शुरू करते हैं इंग्लिश के साथ। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी कोई क्वेश्चन आया है कि बिना बोले क्या हम अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं? कैन वी स्पीक इंग्लिश विदाउट ट्राइंग इट? बिना कोशिश करे, बिना प्रयास करे, यानी कि बिना अंग्रेजी में बोले क्या हम अंग्रेजी सीख सकते हैं? सवाल का सीधा सा जवाब है नहीं। वी कांट डू इट बिकॉज विदाउट मेकिंग ए सिंगल प्रैक्टिस वी कांट डू एनीथिंग। छोटी सी कोशिश हो पर कोशिश करना पड़ेगी। इन द सेम वे आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड व्हेन आई स्टार्टेड दिस वीडियो सीरीज, आई एम टेलिंग यू जस्ट स्टार्ट विथ वन वर्ड। एक शब्द के साथ आप शुरू करिए, देन यूज 2 वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। आप फिर अपने वाक्य में 2 शब्दों का यूज करिए, देन स्टार्ट यूजिंग 3 वर्ड्स, 3 शब्दों का यूज करिए। और अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हम 2 वर्ड्स का यूज़ हम अपने सेंटेंस में कर सकते हैं और डेफिनेटली बिना किसी हेजिटेशन के किसी के भी सामने बोल सकते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि क्या क्वेश्चन ये हमारे एक डाउट हमारे माइंड में क्रिएट होता है कि सपोज इफ आई एम यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ विलेजर्स, इन फ्रंट ऑफ स्मॉल किड्स, तो क्या वो समझ पाएंगे? यस, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स दे कैन अंडरस्टैंड। बिल्कुल वो समझ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल लर्निंग और सिचुएशनल यूज ऑफ वर्ड्स। सो लेट वी लर्न हाउ एंड व्हेन एंड वेयर वी कैन यूज इंग्लिश वर्ड्स, तो वो कहलाएंगे सिचुएशनल लर्निंग्स। मैं आपको बता देता हूं कि जब हम बात कर रहे हैं किसी मैटर पर, सपोज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट रेलवेज, आप रेलवेज के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर रेलवेज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप बोलेंगे मिनिस्टर, यस ऑफ कोर्स सभी लोग जानते हैं कि कौन मिनिस्टर होगा। मिनिस्टर किसे कहते हैं सभी लोग जानते हैं। सपोज से जुड़े हुए वर्ड्स को आप यूज करना शुरू करिए। टीटी जिसको हम बोलते हैं, यस ऑफ कोर्स लोग जानते हैं। टिकट, बताइए दोस्तों, क्या लोग नहीं समझेंगे टिकट का यूज किया तो आपने? चलिए, कोच, ये कोच अगर आप यूज़ करेंगे तो क्यों नहीं पहचानेंगे लोग? जाहिर सी बात है कि हर एक व्यक्ति इन वर्ड से फैमिलियर है, इन वर्ड्स को जानते हैं। ठीक है। प्लेटफॉर्म, क्या प्लेटफॉर्म को लोग नहीं जानते हैं? उसी तरह से अगर आप सिमिलरली इन द सेम वे इफ यू आर यूजिंग द वर्ड्स रिलेटेड टू द टॉपिक, जब किसी टॉपिक विशेष पर बात हो रही है, जब किसी विषय विशेष पर बात हो रही है और उससे रिलेटेड जब वर्ड्स आप यूज करेंगे, डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड एंड द अदर्स, द लिसनर कैन अंडरस्टैंड, दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन गेट द मीनिंग ऑफ योर वर्ड। आपके शब्द का मीनिंग समझेंगे, वो अर्थ नहीं समझेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसमें डिफरेंस क्या है, वो सेंस समझेंगे, आपका भाव समझेंगे, आपका अर्थ नहीं समझेंगे कि आप का वर्ड जो यूज कर रहा है उसका लिटरेरी मीनिंग क्या होता है, यानी कि साहित्यिक रूप से अगर आप उसको ट्रांसफर करते हैं किसी अदर लैंग्वेज में तो उसका क्या अर्थ होगा हिंदी में, ये वो समझे ना समझे लेकिन आपकी भावना है वो समझ जाएंगे। एंड कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स यू हैव टू कम्युनिकेट योर सेंस। आपके भाव आप प्रस्तुत करते हैं, आपके भाव आप समझाने की कोशिश करते हैं, आप किसी अर्थ को, मीनिंग को समझाने की कोशिश नहीं करते। नाउअडेज इन इंडिया, आजकल देश में, भारत देश में, भारत जैसे हिंदी भाषी देश में लॉट्स ऑफ पीपल और यू कैन से लॉट्स ऑफ पॉपुलेशन इज यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स इन देयर डेली कम्युनिकेशन। अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में
कि जो भाषा है उसको वो इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं. Either they are using single word, two word or three words in their sentences, but yes, they are using. Either they are literate or illiterate, but yes, they are using. Maybe they are perhaps, or you can say by chance they are using English. Maybe possible they are not pronouncing it in a perfect manner. Their accent may be different or not correct. हो सकता है कि उनके accent, उनका pronunciation सही ना हो, but yes, they are using, वो यूज़ कर रहे हैं. वो illiterate है, different areas में रहते हैं, their tone is different, उनकी tone different है, but they are using, वो यूज़ कर रहे हैं. मैंने आपको बताया कि किसी वर्ड को अगर आपको बोलना है, you should start, आप बोलिए उस वर्ड को, देन यूज़ करिए कुछ प्रोनाउंस को जिसको हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, उनका आप यूज़ करिए, एंड फिर आप आगे चलते हैं और एक नया वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं पॉसेसिव केस. हम पॉसेसिव केस की आज बात कर लेते हैं दोस्त, ये केस की बात कर रहा हूं मैं. तो फ्रेंड्स, लेट वी डिस्कस अबाउट पॉसेसिव केस. मैंने आपको बोला था हिज, इसका सीधा सा मतलब होता है उसका, मीन्स ये किसी दूसरे वर्ड के साथ एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है, एक संबंध बताने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, हिज यानी कि उसका. बट हियर आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हु इज ही, वो कौन है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है. सो लेट वी से समथिंग जॉन्स इन डिफरेंट मैनर. जॉन्स का मतलब भी होता है जॉन का, यानी कि यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक तरह से पोजीशन दिखा रहे हैं. तो इसको हम पॉसेसिव केस कहते हैं. यहां पर एक्चुअली जॉन आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब जॉन्स हो गया यानी कि एपोस्ट्रोफ एस लग गया तो इसका अर्थ बदल जाता है. इसका मतलब क्या होता है, जॉन्स, जॉन का मतलब ऑफ जॉन, जॉन का. फॉर एग्जाम्पल हम एक डिटेल एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि आपको और इजी और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए. सपोज मैंने कहा जॉन्स फादर, जॉन्स फादर यानी कि जॉन के पिता. ठीक है, मैं ये भी बोल सकता हूं फादर ऑफ जॉन, फादर ऑफ जॉन. तो एक्चुअली में इसका मीनिंग ये होता है और इसका मीनिंग ये होता है. अब यहां पर आपको थोड़ा सा स्मार्टली यूज करना है अपने स्पोकन में, क्योंकि स्पोकन में हम कम से कम बोलकर और ज्यादा से ज्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं. इन द सेम मैनर यू कैन यूज जॉन्स फादर. किस तरह से यूज कर सकते हैं, यस, जॉन्स फादर, फादर ऑफ जॉन ना बोलते हुए आप जॉन्स फादर, जॉन्स फादर, जॉन के पिता. ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आई एम यूजिंग हियर a proper noun, a personal noun you can say. I'm using a proper noun, and that's why we can say we can use many proper nouns just replacing John. John को रिप्लेस करके हम कई सारी प्रॉपर नाउन का यूज कर सकते हैं. लिखने से ज्यादा बोलने की जरूरत है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू लर्न स्पोकन. Yes, of course we are also trying to learn how to write correct English. Yes, जॉन्स प्लूरल नहीं हो सकते क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, एंड वी आर यूजिंग एपोस्ट्रोफ एस जिसका मतलब होता है ऑफ. इंग्लिश में बोले ऑफ का मतलब हिंदी में होता है काकी के. ठीक है, जिसमें हमें पोजीशन दिखाना रहती है, पोजीशन बताना रहती है. एक नाउन या प्रोनाउन का एक का दूसरे से रिलेशन क्रिएट करना रहता है, ऑनरशिप दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं. So in the same manner, students, you can say Ram's father, Ram's sister, Ram's pen, Ram's book, John's house, and John's bike, John's car, John's fan, John's friend, and many more things you can use in the same way. इस तरह से आप यूज कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, फ्लुएंसी लाने के लिए एक चीज मैं बहुत अच्छी आपको आज बताने वाला हूं. इफ यू रियली वांट टू लर्न स्पोकन और उसको फ्लुएंसी के साथ बोलना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि जब तक खुद में आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इन फ्रंट ऑफ पीपल आप बोलेंगे, लोगों के सामने आप बोलोगे, लोगों से कन्वर्सेशन आप करोगे, बट दैट वाज द टाइम, दैट विल बी द टाइम व्हेन यू मे फील योरसेल्फ हेजिटेटेड. वहां पर आप हेजिटेटेड फील कर सकते हैं, बट इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ आप खुद के सामने अपने आप को आप हेजिटेट समझोगे क्या? नहीं. सो यूज द मिरर एंड stand up in front of the mirror and start trying to speak.
मिरर के सामने खड़े हो जाइए और बोलने की कोशिश करिए या इन डिफरेंट मैनर्स, लाइक इफ यू रियली लाइक अमिताभ बच्चन, सो यू कैन यूज हिज स्टाइल ऑफ स्पोकन. If you like Salman Khan, you can use the style of particular person, and then you will entertain, you will feel entertained yourself. आप अपने आप को बहुत ही एंटरटेन्ड समझेंगे. वहाँ पर आपको बिल्कुल भी बोरियत नाम की चीज़ नहीं आपके सामने आएगी कभी भी. आप सिंपली है, मैंने आपको आज एक चीज़ बताई, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, रिपीटेशन में इसका यूज़ करिए, एंड यू विल फाइंड कि आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होता जा रहा है, आपका हेजिटेशन दूर होता जा रहा है, एंड यू आर इंप्रूविंग योर कॉन्फिडेंस लेवल. आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंप्रूव करते जा रहे हैं. सिंपल, मेरे साथ बोल के देखिए, ठीक है. राधा's brother, Rani's father, George's sister, Ram's house, Sham's bike. Now हम एक और चीज देखते हैं कि अभी हमने बात करी कि प्रॉपर नाउन के साथ हमने इस पॉजेसिव केस का यूज किया, तो लेट वी ट्राई अनदर नाउन. हम दूसरी नाउन को भी यूज करके देख लेते हैं, ठीक है. दूसरी नाउन जो होती है हमारी सेकंड नाउन, कॉमन नाउन है, तो हम बोल सकते हैं मदर्स, मदर्स माँ का, फादर्स फादर का, मदर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स प्रोफेशन, ब्रदर्स कॉलेज, sisters big. And the same way you can say boys big. Boys, I am telling you about these boys, and not about boys, because it's a plural. ये boys जहाँ पर एपिस्ट्रॉफ नहीं होता है, ये प्लूरल हो जाएंगे. यहाँ पर lots of many, हम कह सकते हैं कि many boys are there. यहाँ पे बहुत सारे boys हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं, boys यानी कि only one boy. So it's very simple. Use another common noun with your I mean to say with this possessive case with apostrophe, and definitely you will feel that you are improving. आप बिल्कुल improve करेंगे. नेक्स्ट कुछ नाउन्स और है, उनका भी आप यूज कर सकते हैं इस पॉजेसिव केस में. तो लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए और तैयार हो जाइए एक नए सफर पर निकलने के लिए. नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजें लेकर हम मिलेंगे दोस्तों. अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए. सब्सक्राइब करना तो बनता है अगर आपको डेली नोटिफिकेशन चाहिए तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आज की दुनिया व्यस्तता भरी है और पता नहीं हमें कब कहाँ व्यस्तता रहे और हम भूल जाएं. याद रहना बहुत जरूरी है दोस्तों. विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.